गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं सचिन सर श्योर एंड श्योरिटी एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 फिनिश कर ली है। आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है देन डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक बार जरूर देखिए। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखना है इस एक्सरसाइज में, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर बात करनी है। इस एक्सरसाइज में हमें इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर बात करें, एक्सरसाइज 1.2। सो स्टूडेंट देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होता है क्या अपने पास। स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस रिलेशन स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है अपने पास। इक्विवेलेंस रिलेशन स्टूडेंट्स रिलेशन का एक ऐसा पार्ट होता है, रिलेशन की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों चीजें एक रिलेशन के अंदर आएंगी ना। एक ऐसी क्वालिटी होगी जिसके अंदर ये तीनों चीजें एक साथ होंगी ना, देन उस क्वालिटी को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। फ्रेंड्स, हमने लास्ट एक्सरसाइज में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज में हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ लिया है। तो हमने क्या देखा कि ये क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन है ना। ये क्या स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ रिलेशन है। अभी हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस रिलेशन स्टूडेंट्स, ये तीनों क्वालिटी जिस रिलेशन के अंदर होंगी ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों क्वालिटी एक रिलेशन के अंदर होंगी ना, एक रिलेशन के अंदर, देन उस रिलेशन को स्टूडेंट्स क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। फ्रेंड्स, ये तीनों क्वालिटी किसके अंदर होनी चाहिए, एक रिलेशन के अंदर होनी चाहिए, देन उस रिलेशन को क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के बारे में हमने लास्ट एक्सरसाइज में फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने देख ली। अगर नहीं देखी है देन एक बार डेफिनेटली देखिए, उसके बाद आप लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों बातें आराम से समझ में आ जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, कोई लाइब्रेरी है, कोई कॉलेज है अपने पास जिसके अंदर एक लाइब्रेरी है। ठीक है, कोई कॉलेज है अपने पास जिसके अंदर अपने पास कोई लाइब्रेरी है, एंड लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट्स कोई बुक्स हैं। ठीक है, आपको पता होगा, हमें पता है लाइब्रेरी के अंदर क्या होती है, बुक्स होती है। ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट्स क्या होती है, बुक्स होती हैं, एंड उन बुक्स के जो पेयर बनेंगे ना, और इसने रिलेशन डिफाइन कर दिया x to y, x and y have same number of pages, x and y have same number of pages। तो फ्रेंड्स देखते हैं, शो करना है दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस रिलेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, सेट ए, जिसके अंदर स्टूडेंट्स एलिमेंट्स कौन से दे रखे हैं, ऑल बुक इन अ लाइब्रेरी, इन ए लाइब्रेरी। ऑल बुक इन अ लाइब्रेरी। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड रिलेशन डिफाइन कर दिया आर, x and y such that x and y have same number of pages। x and y have same number of pages। तो हमें क्या शो करना है, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या शो करना है, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो स्टूडेंट देखते हैं
मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या क्वालिटी बताई है? इक्विवेलेंस रिलेशन में मैंने आप लोगों को बताया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों चीजें जिस एक रिलेशन के अंदर होंगे ना, देन हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। लेट्स सी स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन फ्रेंड्स, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है? इक्विवेलेंस में होता है सबसे पहले होता है रिफ्लेक्सिव। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होता है अपने पास? रिफ्लेक्सिव। फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव में क्या होता है अपने पास? रिफ्लेक्सिव में होता है ए बिलोंग करे रिलेशन से एंड एवरी ए बिलोंग करे स्टूडेंट्स सेट ए से। एवरी ए बिलोंग करे स्टूडेंट्स सेट ए से एंड एवरी ए स्टूडेंट्स बिलोंग करे सेट ए से। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव में फिर से एक बार डिफाइन कर देता हूं। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव अपने पास क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में होता है सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना, वो सभी एलिमेंट खुद से खुद का रिलेशन बनाएंगे। स्टूडेंट्स सभी एलिमेंट खुद से खुद का रिलेशन बनाएंगे ना, तो हम उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव। स्टूडेंट्स देखते हैं रिलेशन क्या दिया है। स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले अपने पास क्या होता है? सबसे पहले अपने पास होता है सेट। सबसे पहले अपने पास क्या होता है? सेट होता है। सेट से बनते हैं हमारे पास क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? सेट से बनते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर सबसे पहले अपने पास होता है सेट। सेट से बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर फ्रेंड्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या बनते हैं? ऑर्डर पेयर। फ्रेंड्स ऑर्डर पेयर से क्या बनते हैं हमारे पास? ऑर्डर पेयर से बनते हैं हमारे पास रिलेशन एंड रिलेशन से स्टूडेंट्स बनते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। देखो सबसे पहले क्या होता है? सेट होता है, सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर से रिलेशन होता है, रिलेशन से हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले ऊपर ऊपर क्या दे दिया? सेट दे दिया। इस सेट का हम जब ऑर्डर पेयर सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, कोई भी सेट खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करता है, क्या होता है? यूनिवर्सल सेट हो जाता है ना। अब यूनिवर्सल सेट से सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनाएंगे ऑर्डर पेयर, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में करेंगे, देन क्या बनते हैं? ऑर्डर पेयर बनते हैं। ऑर्डर पेयरों में से कुछ रिलेशन निकाले जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके स्टूडेंट्स कुछ क्वालिटी निकाले जाते हैं, कुछ रिलेशन निकाले जाते हैं, मतलब ये वाले रिलेशन एक तरफ हो, बाकी रिलेशन एक तरफ रहने दो, है ना। तो उससे क्या निकलता है? रिलेशन निकलते हैं एंड रिलेशन से निकलते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसके ऑर्डर पेयर, है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसके ऑर्डर पेयर। लेट्स सी स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर। फ्रेंड्स इनके ऑर्डर पेयर में कौन कौन से पेयर बनेंगे, तो देखते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से पेयर बनेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है रिफ्लेक्सिव में कौन कौन से पेयरों की रिक्वायरमेंट है, वो वाले पेयर इस रिलेशन में डिफाइन होंगे कि नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स क्या देखना है हमें? ए मतलब कोई लाइब्रेरी है अपने पास, फ्रेंड्स अपने पास कोई लाइब्रेरी है, तो मैंने सपोज कर दिया बुक ए सॉरी एक्स वाई और जेड, ये अपने पास फ्रेंड्स क्या है? बुक्स हैं। एक्स भी अपने पास बुक है, वाई भी अपने पास बुक है, जेड भी अपने पास बुक है। तो इसने रिलेशन में क्या दे दिया? एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। फ्रेंड्स ये क्या अपने पास? ये है अपने पास बुक, ए क्या अपने पास? बुक। तो देखो अगर हम 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, अपने पास पेयर क्या बनते हैं? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। फ्रेंड्स आप मेरे को ये बताओ, मैंने लेट कर लिया है कि ये अपने पास क्या है? बुक्स हैं। फ्रेंड्स ये अपने पास क्या है? बुक्स हैं। अब बुक्स में ये देखो कि एक्स एंड वाई इन दोनों में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। इन दोनों में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे, देखो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट इन दोनों बुक्स में तो नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे, बिकॉज दोनों के दोनों एक ही बुक है ना, दोनों के दोनों एक ही बुक है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया? ये हमारे पास क्या है? लाइब्रेरी की सभी बुक्स है ना, लाइब्रेरी की सभी बुक्स है। मैंने बुक से क्या निकाला? मैंने बुक से देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका तो मैंने किया, तब आया 1 1 भी रिलेशन में आ रहा है, 2 2 भी रिलेशन में आ रहा है, एंड 3 3 की तो मैंने अभी टेबल में लिखी है ना, 3 1 3 2 एंड 3। फिर देखो 1 1 भी रिलेशन में है, 2 2 भी रिलेशन में है, 3 3 रिलेशन में है ना। तो हमने क्या देखा? देखो ये नंबर ऑफ पेजेस
मैंने पेज यहाँ पर उठा के लिख दिया एक बार 1 1 2 2 एंड 3 3। फ्रेंड्स ये वाली बात तो कंफर्म है कि इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे, है ना। इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे, इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स क्यों होंगे? बिकॉज़ ये दोनों सेम ही तो बुक है अपने पास, ये दोनों सेम ही तो बुक है अपने पास, है ना। अगर बुक चाहिए होती तो हम कह सकते थे नंबर ऑफ पेजेस अलग अलग होंगी, बट ये दोनों बुक्स तो सेम ही आ रखी हैं। तो हमने क्या कहा, ए एंड ए, एवरी ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से। देखो स्टूडेंट्स एवरी ए मतलब हो गया सेट ए के सभी पेयर खुद से खुद का रिलेशन बना रहे हैं, है ना। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, है ना। रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन अपने पास क्या थी? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन अपने पास थी ए बिलोंग कर रिलेशन से एंड एवरी ए स्टूडेंट्स बिलोंग कर सेट ए से, बिकॉज़ सेम कंडीशन फुलफिल करते हैं इसने रिफ्लेक्सिव की। तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हमने क्या कहा स्टूडेंट्स, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रीजन देना पड़ेगा हमें क्यों है रिफ्लेक्सिव। बिकॉज क्यों स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव? बिकॉज ए एंड ए इज सेम बुक, इज ए सेम बुक एंड सेम book have same pages and same book have same pages। ठीक है, अभी बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्री अपने पास क्या होता है? सिमेट्री की क्या कंडीशन होती है अपने पास? सिमेट्री की अपने पास कंडीशन होती है ए बी अगर रिलेशन के अंदर हो, ए बी अगर रिलेशन के अंदर हो, देन ये वाली बात कंफर्म है, देन ये वाली बात कंफर्म होनी चाहिए कि बी ए बी बी स्टूडेंट रिलेशन के अंदर होगा, बी ए बी स्टूडेंट रिलेशन के अंदर होगा। तो हम क्या कहेंगे, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स इसीलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट कोई लाइब्रेरी है अपने पास, फ्रेंड्स को लाइब्रेरी है अपने पास जिसके अंदर क्या है, सेम नंबर ऑफ, जैसे मैंने कोई बुक सिलेक्ट कर ली 1 2 3, ये अपने पास बुक है, ठीक है 1 2 एंड 3। स्टूडेंट्स इनके ऑर्डर पेयर मतलब इनके पॉसिबल पेयर क्या बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 1 3 2 एंड 3 3 एंड स्टूडेंट 3 3। फ्रेंड्स ये इसके पॉसिबल पेयर बन गए, है ना। अभी ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है बुक्स, ये अपने पास फ्रेंड्स क्या है, बुक्स। अब मैंने देखा इन दोनों के बुक्स नंबर ऑफ पेजेस इक्वल आ रखे हैं, इन दोनों के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल आ रखे हैं और इन दोनों के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल आ रखे हैं, है ना। तो हमने क्या देखना है, अगर अपने पास पॉसिबल हो, क्या पॉसिबल हो कि इन दोनों के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हो, इन दोनों के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हो। फ्रेंड्स पॉसिबल भी है, नहीं भी है। तो हमने क्या देखा कि मैंने लेट कर लिया कि ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना, फ्रेंड्स ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देन बी एंड ए हैव आल्सो सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना। अगर अपने पास देखो ए के अंदर 100 पेजेस हैं और बी के अंदर भी 100 पेजेस हैं, तो हम इसको अगर ए एंड बी की फॉर्म में है, देन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर रिलेशन ऐसे बनेंगे होंगे तो, है ना, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये ऐसे फॉर्म में होता है, इसे ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इसमें भी 100 पेजेस हैं, इसमें भी 100 पेजेस हैं। और रिलेशन की क्या कंडीशन दी है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ, यहाँ पे एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ पे एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। स्टूडेंट हमने क्या देखा, ये वाला जो रिलेशन है कौन सी वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये वाली सिमेट्रिक वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स एक बात और देखते हैं, हम इसे एक एग्जांपल से और भी समझ सकते हैं। जैसे 1 1 क्या बने इसके रिलेशन, जिसमें नंबर ऑफ बुक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, 1 1 2 2 एंड 3 3। स्टूडेंट ये हमारे पास 1 हो गया, बाकी पेयर का हम रिलेशन के अंदर काउंट ही नहीं कर पाएंगे ना, तो ये करेंगे ना, 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 ये करेंगे, है ना, ना ये करेंगे ना, ये करेंगे ना, ये करेंगे ना, ये करेंगे ना, ये ना ये। तो क्या कौन कौन से रिलेशन काउंट किए हमने, ए ए
2 2 एंड 3। फ्रेंड्स ये बताओ, ये अगर हमारे पास ए होगा, ये हमारे पास बी होगा, देन यही बी और ए भी तो यही हो जाएगा। ये हमारे पास ए होगा, ये हमारे पास बी होगा, देन बी और ए भी स्टूडेंट यही हो जाएगा। ये हमारे पास ए होगा, ये हमारे पास बी होगा, देन बी और ए भी स्टूडेंट यही हो जाएगा ना। तो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। फ्रेंड्स हमने क्या देखा अभी कि ये वाला जो रिलेशन है अपने पास, ये क्या है, सिमेट्रिक है। दिस रिलेशन is symmetric. This relation is symmetric. Students रीजन भी देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखते हैं रिलेशन में, बिकॉज ए एंड बी अगर रिलेशन के अंदर है, ए एंड बी रिलेशन के अंदर है, तो हमने क्या देखा, ए एंड बी, इफ ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इफ ए एंड बी have same number of pages, then it's confirmed that B and A have also same number of pages. Students, B and A have also same number of pages. I hope आप लोगों को सिमेट्रिक समझ में आया होगा। Students, अभी बात करते हैं ट्रांजिटिव B। स्टूडेंट ट्रांजिटिव में अपने पास क्या होता है? स्टूडेंट ट्रांजिटिव में अपने पास क्या होता है? ट्रांजिटिव में अपने पास होता है ऐसा रिलेशन जिसके अंदर अगर ए बी रिलेशन हो, बी का रिलेशन सी से हो, अगर ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, देन क्या कंफर्म होना चाहिए, ए और सी का रिलेशन भी स्टूडेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, अगर ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, देन क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन सी के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, ए का रिलेशन सी के साथ रिलेशन में होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट हम देखते हैं सेट ए ट्रांजिटिव है कि नहीं। सेट ए रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, बट अभी क्या देखना है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। स्टूडेंट ट्रांजिटिव में अगर हम लेट करें, कोई लाइब्रेरी है अपने पास, कोई लाइब्रेरी है अपने पास, फ्रेंड्स को लाइब्रेरी है अपने पास, लाइब्रेरी के अंदर कोई अपने पास सेट है ना, मैंने लेट कर लिया, कोई अपने पास बुक होगी 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3 एंड 4। स्टूडेंट मैंने क्या बताया था आप लोगों को, सबसे पहले होते हैं सेट, होते हैं सेट से निकलते हैं ऑर्डर पेयर, एंड ऑर्डर पेयर से निकलते हैं रिलेशन। कोई कंडीशन को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, कोई कंडीशन को डिफाइन करते हैं, उन्हीं को हम पेयरों में काउंट करते हैं, है ना। जो रिलेशन वाले कंडीशन को फुलफिल नहीं करते ना, तो उनको हम रिलेशन के अंदर काउंट ही नहीं करते, है ना, तो उनको हम रिलेशन के अंदर काउंट ही नहीं करते। तो हमने क्या देखा, अगर हमारे पास 1 और 2 का कोई पेयर है, तो पेयर कब रिलेशन के अंदर होगा, रिलेशन के अंदर तब होगा जब 1 और 2 में क्या हो, इक्वल पेजेस की बुक्स हो। मतलब ये अपने पास क्या है, बुक्स का सेट है, एंड ये पेयर बन गया बुक्स का। बट कौन सा पेयर रिलेशन के अंदर काउंट किया जाएगा, ऐसा पेयर रिलेशन के अंदर काउंट किया जाएगा जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस हो, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस हो। सेम नंबर ऑफ पेजेस का मतलब हो गया, इसके अंदर अगर 100 पेजेस हैं, देन इसके अंदर भी 100 पेजेस होने चाहिए, तो ही हम इस रिलेशन में काउंट करेंगे, अदरवाइज हम रिलेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो मैंने देखा, मैंने ऐड कर दिया ए एंड बी में कोई स्टूडेंट्स 100 पेजेस हैं, है ना। अभी कौन सी पेयर, ये वाली कंडीशन तो फुलफिल होगी, ये वाला पेयर रिलेशन के अंदर हो गया। अभी देखना बी और सी, स्टूडेंट्स मैंने क्या ऐड कर दिया, 2 एंड 3, मैंने 2 एंड 3 को ऐड कर दिया। अभी मैंने क्या देखा, अभी मैंने ये देखा कि अगर बी के अंदर इनको हम रिलेशन में कब काउंट करेंगे, इनको हम रिलेशन में तब काउंट करेंगे तब हमारे पास, जब हमारे पास ए स्टूडेंट हमने क्या देखा था, इसमें भी 100 पेजेस थे और इसमें भी 100 पेजेस थे। तो 2 में कितने पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर कितने पेजेस होने चाहिए, 100 पेजेस होंगे, तो ही हम इस रिलेशन में काउंट करेंगे, अदरवाइज हम रिलेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर भी 100 पेजेस हैं, इस पेयर के अंदर भी 100 पेजेस हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये हमारे पास ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, मतलब ये वाली दोनों पेयरों को फुलफिल कर रहा है। अब ये देखना है कि ये वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा, अगर करेगा तो ही ट्रांजिटिव कहलाएगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं ए
की वैल्यू 1 है अपने पास, बी की सी की वैल्यू 3 है अपने पास। इसके अंदर भी 100 पेजेस हैं एंड इसके अंदर भी 100 पेजेस हैं, मतलब नंबर ऑफ पेजेस क्या है स्टूडेंट्स इक्वल है। तो हमने क्या देखा कि ये वाला पेयर भी रिलेशन के अंदर होगा, 1A एंड C वाला पेयर भी रिलेशन के अंदर होगा स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास ए बी रिलेशन में हो और बी सी रिलेशन में हो, देन ये वाली बात कंफर्म होगी कि ए और सी भी स्टूडेंट क्या होगा इस रिलेशन के अंदर काउंट करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब देखते हैं हमने क्या प्रूव कर दिया, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्या देखा हमने, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। फिर हमने क्या देखा, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है, क्यों है, बिकॉज इफ ए बी हैव same number of pages and BC also have same number of pages, BC have also same number of pages. So student हमें क्या निकाल के देखा है अभी, AC also have same number of pages. Friends, AC have also same number of pages. So student हमने क्या देखा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है ना, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास इसमें दे रखा है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें दे रखा है, कोई अपने पास सेट है किसका, इंटीजर्स का। कोई अपने पास सेट है इंटीजर्स का एंड कोई रिलेशन दिया है इसमें, x एंड y बिलोंग करते हैं रिलेशन से, x एंड y आल्सो इज ए इंटीजर एंड x माइनस y अपने पास क्या हो, इंटीजर हो। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे पेयरों को हम इस रिलेशन के अंदर काउंट करेंगे और ये शो करना है हमें, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई सेट ए है अपने पास, सेट ए है अपने पास जिसके अंदर एलिमेंट्स दिए हैं इसमें, स्टूडेंट्स ये क्या इसके इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर जेड किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स, इंटीजर को डिनोट कर रहा है। एंड इसने रिलेशन डिफाइन कर रखा है आर, एक्स एंड वाई बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स रिलेशन से, and x and y also is a integer, x and y also is a integer and क्या दिखाना है हमें, x minus y is an integer, x minus y is an integer। आई होप आप लोगों को रिलेशन समझ में आया होगा स्टूडेंट, है ना। x minus y के पास क्या स्टूडेंट, इंटीजर, ठीक है। एंड शो करना है दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट हम सबसे पहले अगर बात करें इंटीजर्स, है ना, क्योंकि इस रिलेशन में हमें क्या दे रखा है, इंटीजर दे रखा है। स्टूडेंट इंटीजर्स होते क्या हैं, इंटीजर्स अपने पास होते हैं x, इंटीजर्स में स्टूडेंट्स हम 0 काउंट करते हैं, प्लस काउंट करते हैं, माइनस काउंट करते हैं, माइनस इंफिनिटी से विद 0 प्लस इंफिनिटी तक, है ना, मतलब माइनस। फ्रेंड्स इंटीजर्स की कौन कौन सी वैल्यू काउंट करते हैं, -1, -2, -3, -4, 0 भी काउंट हो जाता है, एंड +1, +2, +3, +4। इसका मतलब क्या होगा, इंटीजर्स में कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5 और +1 2 3 5 इंक्लूडेड 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये इंटीजर्स। आई होप आप लोगों को इंटीजर्स समझ में आया होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन शो
शो करने के लिए हमें क्या चीज, किस चीज की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है? सबसे पहले हमें कोई भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन को करना चाहिए होता है। देन हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबसे पहले लिखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करते हैं? रिफ्लेक्सिव से। फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? अपने पास रिफ्लेक्सिव में होता है ऐसे रिलेशन, ऐसे पेयर, है ना, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर सेट ए के जितने भी एलिमेंट होना वो खुद से खुद का रिलेशन बनाए। मतलब ए बिलोंग करे रिलेशन से एंड एवरी ए बिलोंग करे स्टूडेंट सेट से, एंड एवरी ए स्टूडेंट बिलोंग करे सेट से, है ना, एंड एवरी ए बिलोंग करे स्टूडेंट से सेट से। सो देखते हैं स्टूडेंट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने पास क्या तरीका है? इसमें इंटीजर दे रखा है, इंटीजर दे रखा है। स्टूडेंट हमें पता है अगर मैं ए कोई इंटीजर ऐड करूं, है ना, ए बिलोंग करता है स्टूडेंट्स इंटीजर से, ठीक है, ए बिलोंग करता है स्टूडेंट इंटीजर से। तो मैंने क्या देखा, अगर मैं ए माइनस ए करता हूं देन क्या अपने पास जीरो आता है। पेयर क्या बनेगा अपने पास फ्रेंड्स? पेयर बनेगा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। अगर मेरे पास कोई सेट कोई भी एलिमेंट लेट कर लिया, जैसे मैंने 1 लेट कर लिया, +1 लेट कर लिया, अब पेयर बनेगा तो क्या बनेगा? +1 एंड +1। तो ये क्या बनेगा? अपने पास पेयर बन गया। रिफ्लेक्सिव के लिए भी क्या चाहिए होता है? 1 1 बिल्कुल हो रहा है, बट ये वाला जो पेयर बना है ये इस रिलेशन वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या देखा हमने, 1 एक ए लेट हो गया एंड 1 ये बी लेट हो गया, है ना, x एंड y ले रखा है इसमें, ये x हो गया, ये y हो गया। x माइनस वाई क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। x माइनस वाई के पास क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट 0 क्या है? एक इंटीजर तो है ना। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कुछ भी लेट करेंगे देन a और a करेंगे देन क्या आएगा? 0 आएगा। देन 0 क्या होता है? इंटीजर होता है। यहाँ पे 4 लेट करूंगा तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे -4 लेट करूंगा, -4 प्लस 4 इक्वल टू 0 आएगा, है ना। आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा। तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो हम क्या कह सकते हैं? दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, है ना। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है तो क्यों है? बिकॉज a माइनस a इज ऑलवेज 0 एंड 0 is a integer and 0 is a integer। ठीक है, अभी बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है? देखो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया, सबसे पहले क्या होता है? सेट होता है। सेट से आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनते हैं ऑर्डर पेयर, एंड ऑर्डर पेयर में से कुछ खास क्वालिटी वाले पेयर निकाले जाते हैं, है ना, जो कि रिलेशन में डिफाइन होता है। कौन सी क्वालिटी? वो क्वालिटी जो रिलेशन के अंदर डिफाइन होती है। तो वो क्वालिटी वाले जो रिलेशन होते हैं ना, उनको किसमें से निकाला जाता है? ऑर्डर पेयर से निकाल के रिलेशन में पुट कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने देखना है कि वो वाले जो पेयर निकलेंगे उस पेयर के अंदर हमें और सिमेट्रिक वाली कंडीशन फुलफिल होगी कि नहीं होगी। तो हमने क्या देखा कि सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए बी अगर रिलेशन के अंदर हो देन बी ए का भी रिलेशन के अंदर होना किसको शो करता है? सिमेट्रिक को शो करता है ना। जिस रिलेशन के अंदर अगर ए बी रिलेशन के अंदर रिलेट कर रहा हो देन उस रिलेशन के अंदर बी ए का रिलेशन होगा ना, तो किसको शो करेगा? दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, जैसे a एंड b की वैल्यू, जैसे कोई पेयर मैंने लेट कर दिया a एंड b, कोई पेयर है अपने पास, a की वैल्यू अपने पास है +4 एंड b की वैल्यू अपने पास है +3। दोनों के दोनों स्टूडेंट्स अपने पास क्या है? इंटीजर है ना। a एंड b इज ए इंटीजर को मुझे ऐसे नोट करना है, a and b is a integer, a and b is a integer। ठीक है,
तो अभी मैंने पेयर बना तो दिया, अभी ये चेक करना है ये वाला पेयर रिलेशन में है कि नहीं है। सो रिलेशन में है कि नहीं है चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, कोई इंटीजर आता है कि नहीं आता। तो मैंने क्या देखा, a माइनस b मैंने किया 4 माइनस 3, तो मैं करूंगा देन आएगा +1 फ्रेंड्स, +1 पे इंटीजर है ना। इसका मतलब ये वाली बात कंफर्म होगी कि ये वाला जो पेयर है अपने पास वो किस में आएगा, इस रिलेशन वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये वाला पेयर रिलेशन में आएगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि ए बी रिलेशन के अंदर है, तो अभी ये चेक करना है बी और ए रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। अगर होगा तो हम कह सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक, अदरवाइज हम नहीं कह सकते दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो हमने देखा a की वैल्यू मैंने 4 लेट कर रखी थी, b की वैल्यू मैंने 3 लेट कर रखी, देन b a करेंगे, देन a की जगह पे b आ जाएगा एंड b की जगह पे a आ जाएगा, है ना। 3 and 4 यहाँ पे a ये हो गया एंड b ये हो गया। तो हमने क्या देखा, कंडीशन कौन सी, पेयर तो पहले ये पेयर चेक करेंगे, पेयर तो मैंने बना दिया, अभी चेक करना है ये रिलेशन वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो रिलेशन वाली कंडीशन कौन सी थी, x माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर, तो x 3 है y 4 है, देन कितना आएगा -1 ये भी तो एक इंटीजर ही है ना, ये भी तो अपने पास क्या निकला, एक इंटीजर निकला, तो हम क्या कह सकते हैं दिस इज आल्सो इंटीजर। तो स्टूडेंट हमने देखा ए बी रिलेशन के अंदर है, देन बी ए बी स्टूडेंट रिलेशन के अंदर मिल रहा है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, है ना, एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। हमारे पास क्या देखा मैंने, फ्रेंड हम कुछ भी इंटीजर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी दो इंटीजर ऐड करें, है ना। देखो अगर हम कोई भी दो इंटीजर ऐड करें ए एंड बी हमने कोई दो इंटीजर ऐड कर लिए, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, देन ये वाली बात भी पॉसिबल है कि वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अगर पहली बार प्लस में आता है a माइनस बी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होगा, इंटीजर होगा, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमारे पास क्या हो स्टूडेंट्स a एंड b, a भी इंटीजर है एंड b भी इंटीजर है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे देन आल्सो a इंटीजर ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। ये बात सही है कि यहाँ पे प्लस का इंटीजर आ सकता है, माइनस का इंटीजर आ सकता है, लेकिन आएगा क्या, इंटीजर, ये वाली बात कंफर्म है ना। तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। इज सिमेट्रिक, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। स्टूडेंट सिमेट्रिक है तो क्यों है, इसकी डेफिनेशन में देनी पड़ेगी, है ना, क्यों है सिमेट्रिक, बिकॉज वी नो that a and b is a integer, a and b is an integer, then their difference is also integer. Difference is also a integer, है ना। तो क्या कहते हैं इनका डिफरेंस भी आएगा, इंटीजर आएगा। तो ए बी का वाला शो हो गया, देन बी और ए बी स्टूडेंट क्या है, इंटीजर होंगे, इज ए इंटीजर, एंड बी माइनस ए इज ऑल्सो इंटीजर, एंड बी माइनस ए इज ऑल्सो इंटीजर। सो अभी आता है अपने पास में ट्रांजिटिव। स्टूडेंट्स अभी क्या आता है अपने पास, ट्रांजिटिव आता है। स्टूडेंट ट्रांजिटिव में अपने पास क्या होता है, ट्रांजिटिव में अपने पास होता है ऐसा रिलेशन, ऐसा पेयर, सॉरी स्टूडेंट्स ऐसा रिलेशन काउंट करेंगे, ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन के अंदर हमें कौन कौन से पेयर मिले, जिस रिलेशन के अंदर हमें मिले ए बी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा हो, बी और सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा हो, तो स्टूडेंट ए और सी का भी रिलेशन के अंदर पेयर होना जरूरी है। अगर रिलेशन के अंदर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब ए एंड बी रिलेशन से रिलेट कर रहे हो, बी एंड सी रिलेशन से रिलेट कर रहे हो, तो स्टूडेंट ए एंड सी का भी रिलेशन से रिलेट होना जरूरी है। अगर ऐसी वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही हम क्या कहेंगे दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। आई होप आप लोगों को ट्रांजिटिव समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ट्रांजिटिव की हमने अगर देखना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा क्या, ए, हमारे पास तीन एलिमेंट्स दिए हैं इसमें, ए बी एंड सी स्टूडेंट, ए बी एंड सी स्टूडेंट, है ना, ए बी एंड सी। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, ए, सबसे पहले हमें देखना है ए, तीनों के स्टूडेंट्स इंटीजर होने चाहिए अपने पास, क्या होने चाहिए, इंटीजर। तो मैंने ए को लेट कर लिया 4,
बी को लेट कर लिया 5 एंड सी को लेट कर लिया 6, है ना, तीनों तीनों इंटीजर है। तो मैंने देखा ए एंड बी का तो मैंने पेयर बनाया तो 4 एंड 5 पेयर तो बन गया। अब ये वाला पेयर रिलेशन वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चेक करना पड़ेगा। तो मैंने देखा 4 एंड 5 वाली कंडीशन बिल्कुल इन दोनों डिफरेंस स्टूडेंट्स इंटीजर आना चाहिए। तो डिफरेंस आ रहा है -1 जो कि इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं पेयर तो है अपने पास। मतलब क्या हुआ, ए बी वैल्यू हो गई 4 एंड 5, इन दोनों डिफरेंस -1 आ रहा है कि इंटीजर है। तो ये वाला पेयर तो कंडीशन को फुलफिल कर गया, रिलेशन वाली कंडीशन को फुलफिल कर गया। नेक्स्ट आता है अपने पास बी एंड सी, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 6 है, माइनस फिर से अगेन -1 आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, पेयर दोनों है, मतलब ए बी रिलेशन के अंदर है और दूसरी रिलेशन में बी सी बी रिलेशन के अंदर है। तो हमें क्या देखना है, ए और सी का वाला पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ए और सी, ए एंड सी, ए की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू 5, देन दोनों डिफरेंस -6, सॉरी दोनों डिफरेंस -2, स्टूडेंट्स -2 इज आल्सो इंटीजर, है ना, -2 इज आल्सो इंटीजर। तो हम कह सकते हैं दिस इज ट्रांजिटिव। सो स्टूडेंट हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव आल्सो, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो स्टूडेंट हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव आल्सो। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। स्टूडेंट ट्रांजिटिव होते क्यों है, रीजन देना पड़ेगा। बिकॉज अगर ए बी रिलेशन के अंदर है, दोनों के दोनों इंटीजर हैं, एंड बी एंड सी इज आल्सो इंटीजर एंड रिलेशन के अंदर भी हैं, देन ए एंड सी इज आल्सो इंटीजर एंड देयर डिफरेंस इज इंटीजर, एंड डिफरेंस भी क्या आएगा स्टूडेंट, इंटीजर आएगा। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया होगा, समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास दे रखा है इसने। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, कोई सेट है अपने पास इंटीजर्स का। स्टूडेंट को सेट है अपने पास इंटीजर्स का एंड रिलेशन ने डिफाइन किया है एक्स एंड वाई बिलोंग करते हैं रिलेशन से, एंड एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 2 इफ 2 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कोई सेट है अपने पास, सेट ए, किसका, इंटीजर्स का, इंटीजर्स मतलब जेड नंबर्स का अपने पास कोई सेट है। एंड इसमें स्टूडेंट्स रिलेशन डिफाइन कर दिया, एक्स रिलेशन डिफाइन कर दिया, रिलेशन एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स रिलेशन से, एंड 2 x minus y is divisible by 2। x minus y is divisible by 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो शो करना है जिस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट इक्विवेलेंस रिलेशन, सो मैंने आप लोगों को बताया इक्विवेलेंस रिलेशन का स्टार्टिंग कहां से होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। स्टूडेंट्स इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर हमें
कौन सी क्वालिटी मिले, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों क्वालिटी एक रिलेशन के अंदर मिलेंगे ना, हम उसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो स्टूडेंट इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले होता है रिफ्लेक्सिव। फ्रेंड्स कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, रिफ्लेक्सिव कब होता है, तब उस रिलेशन के अंदर ए एंड ए बिलोंग कर रहे हो रिलेशन से, एंड एवरी ए बिलोंग कर रहा हो सेट ए से, एंड एवरी ए स्टूडेंट बिलोंग कर रहा हो सेट ए से। स्टूडेंट इसका मतलब ये हो गया, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, खुद से खुद का पेयर बनाएंगे ना, तो उसे क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव। आई होप आप लोगों को रिफ्लेक्सिव समझ में आया होगा। लेट्स सी स्टूडेंट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। स्टूडेंट अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि 2 से डिवाइड क्या होता है, 2 से डिवाइड का कौन कौन सी वैल्यू होती है, 0 भी 2 से डिवाइड होती है, -2 भी 2 से डिवाइड होता है, -4 भी 2 से डिवाइड होता है, -6 भी 2 से डिवाइड होता है, एंड +2 भी 2 से डिवाइड होता है, +4 भी, +6 भी, +3 ऐसे करके स्टूडेंट्स लास्ट तक, एंड ऐसे करके नॉट डिफाइन, ऐसे करके नॉट डिफाइन तक, ऐसे करके तो क्या देखा हमने, 0 भी स्टूडेंट 2 से डिवाइड हो रहा है, एंड 6 4 2 -6 4 2 +2 +4 +6 +8 फ्रेंड्स ये सभी वैल्यू 2 से डिवाइड आराम से है ना। सो अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, मैंने रिफ्लेक्सिव क्या डेफिनेशन दी है, रिफ्लेक्सिव मैंने आप लोगों को डेफिनेशन दी है, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कौन कौन से पेयर हो, सभी रिलेशन, ऐसा सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे ना, वो खुद से खुद का रिलेशन बनाएंगे ना, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो उस रिलेशन को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव। स्टूडेंट अगर सेट ए के अंदर इंटीजर्स हैं, अगर सेट ए के अंदर कोई भी इंटीजर्स होगा, है ना, सेट ए के अंदर जितने भी इंटीजर्स होंगे वो खुद से खुद का डिफरेंस निकालेंगे, देन क्या करेंगे, 0 बनेगा, मतलब खुद से खुद का पेयर बनाएंगे। सेट ए के अंदर कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, सेट ए है अपने पास किसका है, इंटीजर्स का, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी इंटीजर हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, मैंने क्या लेट कर लिए, इंटीजर्स, है ना। अगर मैं इनको इंटीजर लेट करता हूं, देन पेयर क्या बनेगा अपने पास रिफ्लेक्सिव के लिए, ए ए बी बी सी सी डी डी, ये अपने पास क्या बनेंगे, इसके रिफ्लेक्सिव के लिए पेयर। तो अभी हमें ये चेक करना है कि ये वाले जो इंटीजर्स हैं, मतलब दोनों इंटीजर हैं, ये दोनों भी इंटीजर हैं, ये दोनों भी इंटीजर हैं, एंड ये दोनों भी इंटीजर हैं। अब हमें ये चेक करना है सेट ए के अंदर मैं जो डेफिनेशन जो मैंने कंडीशन दी थी वाला कंडीशन रिफ्लेक्सिव पे तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बट अब ये देखना है कि रिलेशन वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा। स्टूडेंट्स अगर कोई भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वे एलिमेंट खुद से खुद का पेयर बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बना के दिखाया आपको, खुद से खुद का पेयर बना रहे हैं। अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे देन स्टूडेंट्स a - a 0 आएगा, b - b 0 आएगा, c - c 0 आएगा, d - d also 0 आएगा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि सेट a के अंदर इंटीजर्स a - a = 0, b - b = 0, c - c = 0, d - d = 0। तो हम कह सकते हैं, और देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इनका डिफरेंस 0 आ रहा है, इनका डिफरेंस 0, इनका भी 0, इनका डिफरेंस 0। मैंने अभी भी क्या बताया है कि 0 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, 0 सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है ना, सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, है ना। हमने अभी भी देखा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, x - y का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, अगर रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा 0 आएगा, 0 2 से इजीली डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, 1 1 वाला पेयर रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन में, सॉरी रिलेशन वाली कंडीशन में है, 1 1 वाला पेयर भी है, 2 2 वाला पेयर भी है, सॉरी b b वाला पेयर भी है, c c वाला पेयर भी है, d d वाला पेयर भी है। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना खुद से खुद का पेयर बना रहे हैं, मेन बात ये है, बस ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी आई होप। तो स्टूडेंट लिखते हैं दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव। This relation is reflexive. Student reflexive मतलब क्यों है? Because a and a is integer. Z से नोट कर रखे हैं integer. And a minus b, a minus a is 0. A minus a is 0.
एंड 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। बिकॉज देखो ये वाला पेयर कंडीशन में बन रहा है, हमारी तरफ से बन रहा है, एंड रिलेशन वाली कंडीशन में भी बन रहा है, एंड 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस इज रिफ्लेक्सिव। एंड अभी बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में अपने पास होता है ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन के अंदर कौन कौन से पेयर हो अपने पास, ए बी। अगर रिलेशन के अंदर पेयर है देन बी और ए का भी स्टूडेंट रिलेशन के अंदर पेयर होना जरूरी है। अगर जिस रिलेशन के अंदर ए बी पेयर बना रहा है देन उस रिलेशन के अंदर बी और ए का भी पेयर बनेगा ना, तो ही हम उसे सिमेट्रिक कहेंगे, अदरवाइज हम उसे सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। आई होप आप लोगों को सिमेट्रिक समझ में आया होगा, है ना। तो अभी चेक करते हैं दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड नॉट। स्टूडेंट अगर हम बात करें ए एंड बी की, ए एंड बी मैंने लेट कर लिए, कोई इंटीजर है अपने पास, बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, है ना। ए एंड बी स्टूडेंट्स किससे बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर से। हमें एक बात और भी बताया स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, है ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, देखो मेरे को यहाँ पे ऐसे वाले पेयर लेने हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं 4 लूं देन यहाँ पे लेना पड़ेगा 2, मतलब दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे वाले पेयर मुझे लेने पड़ेंगे। तो मैंने क्या देखा, इन दोनों का मैंने डिफरेंस ले लिया, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूं, मेरे बात ये वाली बात कंफर्म है कि ये क्या अपने पास इंटीजर है, ये भी क्या अपने पास इंटीजर है। इन दोनों का डिफरेंस लेके देखा मैंने, a माइनस बी मतलब 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट? 2 आएगा। तो ये क्या हुआ अपने पास? इंटीजर हो गया स्टूडेंट, ये क्या हो गया अपने पास? एक इंटीजर हो गया। तो मैंने क्या देखा, a एंड b ये वाला पेयर रिलेशन के अंदर है, तो अभी ये देखना है कि ये वाला पेयर रिलेशन के अंदर बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो मैंने ये वाला पेयर तो देख लिया, b a एंड b तो देख लिया। बात करते हैं b एंड a की। स्टूडेंट b की वैल्यू मैं अपने पास 2 ले रखी थी एंड a की वैल्यू अपने पास 4 ले रखी थी। अभी ये क्या हो गया? x हो गया, ये क्या हो गया? y हो गया। ये क्या हो गया? x हो गया, ये क्या हो गया? y हो गया। स्टूडेंट्स दोनों के दोनों रिलेशन है, सॉरी दोनों के दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। बट रिलेशन वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो देखते हैं स्टूडेंट्स, x माइनस y 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। देखो इन दोनों का डिफरेंस अपने पास क्या था? 2 आया था। इन दोनों का डिफरेंस अपने पास क्या है? माइनस 2 आ रहा है। अभी ये देखना है कि दोनों के दोनों, देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल इजीली 2 से डिवाइड हो रहा है, एंड ये वाला भी इजीली 2 से डिवाइड हो रहा है। क्या है? माइनस 1 आ रहा है, ये प्लस 1 से हो रहा है। मतलब साइन पे नहीं जाना है, चेक करना है कि डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये वाली बात भी कंफर्म है कि डिवाइड करते हैं माइनस का साइन करता है, डिवाइड करते हैं प्लस का साइन करता है ना। तो हम क्या देखे, हमने ये देखा यहाँ पे प्लस वाला साइन शो कर रहा था, यहाँ पे माइनस वाला साइन कर रहा है। साइन को छोड़ो, ये चेक करना है कि दोनों टर्म डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। माइनस में तो आंसर आता है काफी बात। तो हमने क्या देखा, ए बी अगर रिलेशन के अंदर है देन बी ए स्टूडेंट रिलेशन के अंदर बनेगा। अभी देखो न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको समझ में आया, अभी करते हैं वैसे विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू। स्टूडेंट अगर हम बात करें a माइनस बी इस 2 से डिवाइड होगा देन माइनस a माइनस बी इज ऑल्सो 2 से डिवाइड होगा, है ना स्टूडेंट। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको बराबर तो नहीं कह सकता, बाकी माइनस का साइन आएगा, कह सकते हैं इसको। देखो इसको अगर माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई करें देन क्या आएगा? माइनस a एंड प्लस बी। तो यही बात यही हुई ना, बात तो सेम हुई ना। अगर ये अपने पास 2 से डिवाइड होगा देन ये वाला भी तो 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे केवल माइनस का साइन तो आएगा, इक्वल टू ऐसे तो लिख सकता हूँ इसको मैं, है ना। इन दोनों डिफरेंस किसका होंगे? माइनस के साइन का, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वापस से आ जाएगा, डिवाइड तो हो रहा है ना। तो हमने क्या देखा, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो हमने क्या देखा, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो क्यों है? कंडीशन देनी पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 देन इज इक्वल टू माइनस b and a is also divisible by 2, है ना, is also divisible by 2। तो स्टूडेंट आप लोगों को हमने अभी भी क्या देखा है कि ये वाला जो रिलेशन है अपने पास सिमेट्रिक भी बन रहा है, ये वाला रिलेशन अभी भी जो अपने पास सिमेट्रिक भी बन रहा है। अभी बात करते हैं ट्रांजिटिव भी। स्टूडेंट्स कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है?
कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब वो ए एंड बी रिलेशन में रिलेट कर रहे हो, उसी रिलेशन में बी का रिलेशन सी के साथ बन रहा हो, देन ए और सी का रिलेशन बनेगा तो हम उसे कह सकते हैं ट्रांजिटिव। तो हमने देखा कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, जिस रिलेशन में ए रिलेट हो बी से एंड बी रिलेट हो सी से, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, ए और सी का भी स्टूडेंट रिलेशन में रिलेशन होना चाहिए, तो ही हम उसे क्या कहेंगे, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हम उसे क्या कहेंगे, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। आई होप आप लोगों को ट्रांजिटिव समझ में आएगा। अभी ये चेक करना है कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। अभी क्या चेक करना है, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। तो स्टूडेंट हमने देखा, क्या देखा, एक्स। अभी हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। स्टूडेंट ए बी सी को हमने ऐसे इंटीजर लेट करने हैं जिन दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 लेट करता हूँ, मैंने यहाँ पे 5 लेट कर लिया, इसको मैंने लेट कर लिया 3, मैंने यहाँ पे 5 लेट कर लिया एंड इसको मैंने लेट कर लिया 3, एंड यहाँ पे मैंने लेट कर लिया 7, यहाँ पे मैंने लेट कर लिया। स्टूडेंट अब बताओ मेरे को, सबसे पहले मेरे को ए बी उठाना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि रिलेशन में है कि नहीं। मैंने उठाया ए बी, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, ये x हो गया, ये y हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों में इंटीजर हैं, बिल्कुल हैं। x माइनस वाई 2 से डिवाइड होना चाहिए, x माइनस वाई 2 से डिवाइड होना चाहिए। देन देखा 5 माइनस 3 इक्वल टू प्लस 2, ये तो 2 का डिविजिबल है, हम कह सकते हैं ये वाला रिलेशन के अंदर पेयर होगा। अभी बात करते हैं बी और सी की। स्टूडेंट अभी हमने देखा बी एंड सी की, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 7 है, सॉरी बी की वैल्यू 3 है एंड सी की वैल्यू 7 है। ये x हो गया, ये y हो गया, दोनों इंटीजर हैं, बट रिलेशन की कंडीशन को कब फुलफिल करेगा, रिलेशन कंडीशन को तब फुलफिल करेगा x माइनस वाई क्या हो, 2 का डिविजिबल हो। मैंने माइनस किया 3 माइनस 7 इक्वल टू माइनस का 7। स्टूडेंट्स ये माइनस का 4, ये भी तो 2 का डिविजिबल है, माइनस 2 आंसर शो कर रहा है ना। तो हमने देखा कि ए बी रिलेशन के अंदर है और बी सी भी रिलेशन के अंदर है। तो अभी फाइनल चेक करने और राउंड कौन सा आया, ए और सी का। स्टूडेंट्स अगर ये वाली दो कंडीशन रिलेशन के अंदर हो, देन क्या होना कंपल्सरी है, ए एंड सी। ए की वैल्यू अपने पास 5 है एंड सी की वैल्यू अपने पास 7 है। ए की वैल्यू 5 हो, सी की वैल्यू 7 हो। देन ये x हो गया, ये y हो गया, x माइनस वाई 5 माइनस 7 स्टूडेंट्स इक्वल टू माइनस 2, 2 पर 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 1। स्टूडेंट्स ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने देखा अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, देन ए सी का भी रिलेशन में मिलेगा, ए सी भी रिलेशन के अंदर रिलेट मिलेगा। आई होप आप लोग इसे ये ट्रांजिटिव समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। हमने बात की थी, अब हमने क्या देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीजें होती हैं। तो हमने क्या देखा कि तीनों चीजें के रिलेशन के अंदर है, तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन is transitive, this relation is transitive because friends क्यों है, a b is divisible by 2, b c is divisible by 2, then देखा AC is also divisible by 2, AC is also divisible by 2। So I hope आप लोगों ने देखा होगा कि this relation is transitive। हम कह सकते हैं this relation is equivalence relation। तो हम कह सकते हैं this relation is equivalence relation। I hope आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दे रखा है, शो दैट द रिलेशन R इज सेट 1 2 3 एंड 4 इज डिविजिबल बाय 2। फ्रेंड्स इसमें कोई सेट दे रखा है, सेट 1 2 3 4 एंड 5 का इसमें कोई सेट दे दिया एंड रिलेशन दे दिया x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 2, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 2। कौन सा रिलेशन दे दिया इसने, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 2। लेट्स सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या दे दिया, कोई सेट ए दे दिया जिसके एलिमेंट्स इसने दे दिए 1 2 3 4 एंड 5। स्टूडेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स दे दिए, 1 2 3 4 एंड 5। एंड सेट डिफाइन कर दिया इसने, रिलेशन डिफाइन कर दिया इसने, x एंड y बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, x y ऑल्सो बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से, है ना, x एंड y बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से। एंड अपने पास इसने क्या दे दिया, x माइनस y इज डिविजिबल बाय b। x माइनस y इज डिविजिबल बाय 2। तो स्टूडेंट देखते हैं एंड शो करना है दिस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या शो करना है, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आप लोग, मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन समझाया, समझ में आ गया होगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अपने पास रिफ्लेक्सिव में होता है एक रिलेशन से रिलेट कर रहे हूं एंड एवरी ए इसके अंदर से लिया गया वो सेट ए से लिया गया। फ्रेंड्स इसका मतलब ये हो गया, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो खुद से खुद का रिलेशन बनाएंगे, वो स्टूडेंट खुद से खुद का रिलेशन बनाएंगे। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन करने से पहले हम इसके पॉसिबल पेयर बना लेते हैं, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन करने से पहले हम इसके पॉसिबल पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसके पॉसिबल पेयर। जिसके पॉसिबल पेयर क्या बनेंगे, है ना। तो स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले निकालने पड़ेंगे, सेट दे दिया, सेट से हमें ऑर्डर पेयर निकालने पड़ेंगे। ऑर्डर पेयर इसके निकालेंगे, हमारे पास क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर आएंगे इसके, एक रो से ए निकालेंगे, देन हमारे पास आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5। ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 4 and 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 and 3 5 4 1 4 2 4 3 4 4 and 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड 5 5। स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, इसके ऑर्डर पे। अब ये देखना है इसकी पेयर में, इन पेयरों में से कौन कौन से पेयर इस रिलेशन वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों सेट ए से लिए गए, सभी पेयर सेट ए से लिए गए। एक्स एंड वाई अपने पास कोई पेयर है, बिल्कुल पेयर है, दोनों के दोनों एक्स एंड सेट ए एलिमेंट्स इस सेट ए से लिए गए, बिल्कुल ठीक है। एंड इन दोनों का डिफरेंस स्टूडेंट 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड होने की मैंने क्या कंडीशन बताई थी, 0 2 से डिवाइड हो जाता है 2 4 6 -2 -4 -6, है ना। ये सभी 2 से डिवाइड हो जाती है ना। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों डिफरेंस 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये वाला पेयर हम काउंट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 and 1। ठीक है, ये वाला पेयर नहीं आएगा, नहीं लेना, ये वाला पेयर आएगा। इन दोनों डिफरेंस स्टूडेंट्स 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड होगा, हमने ये वाला पेयर इसके अंदर काउंट कर लिया। सो स्टूडेंट हम देखते हैं, स्टूडेंट इन दोनों डिफरेंस 2 आएगा, कितना आएगा 2, यहाँ पे लिख देते हैं 1 and 3। ठीक है, एंड इन दोनों डिफरेंस स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड होगा ना, देन ये वाला पेयर काउंट करेंगे। इन दोनों डिफरेंस स्टूडेंट्स 3 आएगा, 3 2 से डिवाइड नहीं होता, देन ये वाला काउंट नहीं करेंगे। इन दोनों डिफरेंस स्टूडेंट्स 4 आएगा, देन ये वाला 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीजिए 1 and 5। ठीक है, एंड नाउ आफ्टर इन दोनों डिफरेंस स्टूडेंट्स 1 आएगा, नहीं लिया जाएगा। एंड इन दोनों डिफरेंस स्टूडेंट्स 0 आएगा, ये वाला पेयर भी काउंट होगा, यहाँ पे 2 and 2। ठीक है, इन दोनों डिफरेंस स्टूडेंट्स 1 आएगा, नहीं लिया जाएगा। इन दोनों डिफरेंस स्टूडेंट्स फिर से 2 आएगा, ये वाला पेयर में हमने लिख दिया। फ्रेंड्स इन दोनों डिफरेंस फिर से 2 आएगा, सॉरी 3 आएगा, देन ये वाला पेयर काउंट नहीं करेंगे। बात करें इनके स्टूडेंट्स, इन दोनों डिफरेंस स्टूडेंट्स 2 आएगा, है ना, हम लिख देते हैं 3 and 1। ठीक है, इन दोनों डिफरेंस 1 आएगा, नहीं लिया जाएगा। इन दोनों डिफरेंस 0 आएगा, 3 and 3। इन दोनों डिफरेंस स्टूडेंट्स 2 आएगा, सॉरी स्टूडेंट्स 3
इन दोनों डिफरेंस 1 आएगा, नीचे रहेगा, इन दोनों डिफरेंस 2 आएगा। ठीक है, बात करें इसकी, इसका डिफरेंस 3 आएगा, नहीं होगा, इसका डिफरेंस 2 आएगा, ये वाला पेयर काउंट करेंगे 2 and 4 and 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों डिफरेंस फिर से 1 आएगा, नहीं दिया जाएगा, इन दोनों डिफरेंस 0 आएगा, ये वाला पेयर यहाँ पे काउंट करेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों डिफरेंस 1 आएगा, नहीं दिया जाएगा, बात करें इनकी 4 आएगा, ये वाला पेयर काउंट होगा, इन दोनों डिफरेंस स्टूडेंट्स 3 आएगा, नहीं दिया जाएगा, इन दोनों डिफरेंस स्टूडेंट्स 2 आएगा, देन ये वाला पेयर भी हम काउंट करेंगे, एंड फाइनली इन दोनों डिफरेंस 1 आएगा, नहीं दिया जाएगा, एंड इनका डिफरेंस 5 and 5 0 आएगा, देन ये वाला पेयर भी काउंट करेंगे। स्टूडेंट्स ये अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर पेयर है, ये अपने पास ऑर्डर पेयर से हमने जो रिलेशन में बना वो वाले पेयर हमने अलग से निकाल दिए, मतलब पॉसिबल पेयर अपने ये बन गए एंड ऑर्डर पेयर अपने पास ये बन गए। आई होप आप लोगों को पॉसिबल पेयर ऑर्डर पेयर समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट इन पेयरों में हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। लेट्स सी स्टूडेंट कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट होते हैं खुद से खुद का रिलेशन बनाए, तो खुद से खुद का रिलेशन मतलब 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 भी है, 5 5 भी। तो हमने देखा सेट ए के जितने भी एलिमेंट है ना वो रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। This relation is reflexive. Students reflexive है तो क्यों है? Because 1 A and A belong करता है रिलेशन से। क्यों belong कर रहा है? Because A minus A is equal to 0 and 0 divided by 2 is equal to 2. इसका मतलब 2 is equal to 0। इसका मतलब क्या होगा? A minus A मतलब बनेगा 0। मतलब कोई भी एलिमेंट खुद से खुद का डिफरेंस निकालेंगे 0 बनता है। इन सभी का एलिमेंट खुद से खुद का डिफरेंस निकालेंगे 0 बनेगा 0। स्टूडेंट्स 2 का डिविजिबल है। नेक्स्ट की बात करें सिमेट्रिक की। स्टूडेंट सिमेट्रिक में क्या होता है अपने पास? सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए बी अगर रिलेशन से ब्रेक कर रहे हो देन स्टूडेंट उसी रिलेशन में बी और ए का भी पेयर बनना, मतलब बी और ए भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो ही हम उसे क्या कहेंगे? दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये क्या हुआ अपने पास? सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, पहले ये चेक करते हैं दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड नॉट। तो स्टूडेंट्स हम इनमें से कोई भी पेयर उठा सकते हैं, इनमें से कोई भी पेयर उठा सकते हैं। मतलब पहला पेयर में देखो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव अगर हम बात करें, रिफ्लेक्सिव हम डायरेक्ट जाते हैं सेट के ऊपर, रिफ्लेक्सिव हम किसके ऊपर जाते हैं? सेट के ऊपर। बट सिमेट्रिक में हम आते हैं रिलेशन के ऊपर, सिमेट्रिक में हम आते हैं रिलेशन के ऊपर। सो हमने क्या देखा, ये क्या किससे रिलेट कर रहा है? ए बी, मतलब कोई भी एक पेयर उठा लो, कोई भी पेयर उठा लो, एक नहीं सभी पेयर चेक करने पड़ेंगे। मैंने पहला वाला पेयर उठा लिया 1 and 1, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, देन बी एंड ए का मतलब हो गया 1 and 1। तो स्टूडेंट्स ये खुद से खुद का ए बी बी ए बन रहा है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है मैंने 1 3, ये अपने पास ये ए हो गया, ये बी हो गया, देन बी और ए अपने पास क्या होगा? 3 and 1 रिलेशन में है, बिल्कुल ये रहा 3 and 1, ये रहा स्टूडेंट, है ना, ये रिलेशन में है। देन ऐसे करके हमें चेक करना है। तो हमारे पास इसका बिल्कुल है, इसका बिल्कुल है, इसका ये खुद से ये 3 4 4 3 4 2 4 2 ये रहा, 3 1 1 3 ये रहा, 3 3 खुद से 3 5 5 3 5 3 ये रहा, है ना, 4 2 खुद से होगा, 4 4 खुद से होगा, 5 1 1 5 0 5 5 खुद से होगा। तो हमने देखा दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। इज सिमेट्रिक। दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो क्यों है? हमें पता है किस बात का, अगर a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 है, by 2 है, then it's confirmed that b minus a is also divisible by 2, is also divisible by 2। बात करते हैं ट्रांजिटिव की।
ट्रांजिटिव में की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रांजिटिव में अपने पास होता है अगर ए का रिलेशन बी से बन रहा हो, उसी रिलेशन में बी रिलेशन बना रहा हो सी के साथ, उसी रिलेशन में बी रिलेशन बना रहा हो सी के साथ, देन हमारे पास क्या होना चाहिए? ए और सी का भी रिलेशन बनना चाहिए। ए और सी का भी स्टूडेंट रिलेशन बनना चाहिए। अगर ए का रिलेशन सी के साथ बनेगा तो ही हम उसे क्या कहेंगे? दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज हम उसे ट्रांजिटिव नहीं कह सकते। तो स्टूडेंट देखते हैं, मैंने इनमें से कोई भी पेयर उठा लेना, दो पेयर, जैसे मैंने इसको ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया, देन नेक्स्ट बी कहां पे है? नेक्स्ट बी ये रहा, बी ये हो गया, ये सी हो गया, है ना। ए और सी का मतलब 1 1 ये रहा स्टूडेंट, पहला पेयर चेक किया, बिल्कुल बन गया। बात करें नेक्स्ट पेयर की स्टूडेंट्स, मैंने इसे ए लेट कर लिया, इसे बी लेट कर लिया, देन बी और कहां है? बी और ये रहा, देन ये क्या हो गया? सी हो गया। ए स्टूडेंट्स है बिल्कुल, ए सी भी बन रहा है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे भी तो बी है, ये भी तो सी बनेगा, फिर ए सी का मतलब हो गया 1 and 3, 1 and 3 स्टूडेंट्स ये रहा, 1 and 3 भी। नेक्स्ट की बात करें 2 2, ये ए हो गया, ये बी हो गया, देन ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ए सी स्टूडेंट्स कहां पे मिलेगा? ए सी यहीं पे है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चेक करें इसका, ये ए हो गया, ये बी हो गया, देन बी, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए सी 3 3 बिल्कुल है। तो ऐसे का स्टूडेंट्स हमें सभी चेक करना पड़ेगा, है। तो हमने क्या देखे कि ये वाले जो पेयर बन रहे हैं ट्रांजिटिव वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ए भी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, देन उसी रिलेशन में ए सी भी रिलेशन में है। तो लिख देते हैं दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव है तो क्यों है? बिकॉज ए बी इज डिविजिबल बाय 2, by 2 and BC also divisible by 2, then it's confirm। यहाँ पे ऐसे लिखो तो confirm है A minus C divisible by 3, ये भी बात होगा। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनता है? जब जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन एक साथ प्रूव हो जाए तो हम उसे क्या कह सकते हैं? दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो हमने दिस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दे रखा है अपने पास, लेट z the all z be the set of all integers and r the relation। स्टूडेंट्स इसने कोई सेट दे दिया z मतलब इंटीजर्स का, इसने कोई सेट दे दिया इंटीजर्स का, एंड इसने रिलेशन दे दिया कौन सा? x minus y is divisible by 5। मतलब स्टूडेंट्स लास्ट वाले क्वेश्चन जो हमने क्या है, इसमें किसका डिविजिबल है? 2 का, है ना। फोर्थ वाले क्वेश्चन में 2 का है, इस वाले क्वेश्चन में 5 का है। देन देख लेते हैं एक बार, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स ने क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स ने दे दिया, क्या दिया है? कोई सेट ए है अपने पास जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं जेड के, कोई सेट ए है अपने पास जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं जेड, एंड इसने रिलेशन दे दिया एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, एक्स बिलोंग जेड एंड वाई also belong Z। X भी Z से बिलोंग कर रहा है, Y भी Z से बिलोंग कर रहा है। And student X minus Y is divisible by 5। X minus Y is divisible by 5। I hope आप लोगों को रिलेशन समझ में आया होगा। So student हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये शो करना है कि this relation is equivalence relation। क्या शो करना है? This relation is equivalence relation। तो लिखते हैं, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन। फ्रेंड्स इक्विवेलेंस रिलेशन अपने पास क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन में अपने पास होता है, सबसे पहले बात करें रिफ्लेक्सिव होता है, और रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है ए बिलोंग करे रिलेशन से एंड एवरी ए बिलोंग करे सेट ए। इसका मतलब ये होगा सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आए ना
वो क्या खुद से खुद का रिलेशन बनाए, वो क्या करें, खुद से खुद का पेयर बनाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करें किसका डिवीजन निकालना है, हमें 5 का डिविजिबल निकालना है। देन 5 का डिविजिबल क्या होता है, 0 भी 0 हर एक से डिवाइड होता है, n+5 n+10 +15 +20 ऐसे करके लास्ट तक हो जाएंगे। एंड इस तरफ माइनस भी तो डिवाइड करता है, -5 -10 -15 एंड -20 -20 -20 -15 -10 -5 +5 10 +10 +15 एंड प्लस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, 5 के डिविजिबल मतलब 5 से आराम से डिवाइड हो जाती है ये वाली अमाउंट, है ना, ये वाली अमाउंट 5 से आराम से डिवाइड हो जाती है ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन विद रिफ्लेक्सिव। तो स्टूडेंट कोई भी रिलेशन, कोई भी इंटीजर हो, वो खुद से खुद का जब वो निकालेगा ना, डिफरेंस निकालेगा, खुद से खुद का डिफरेंस निकालेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, खुद से खुद का डिफरेंस 0। मेरे में से मैं खुद घट जाऊं तो क्या आएगा, 0। 0 किसका डिविजिबल है, 5 का। कोई भी इंटीजर लेट कर लेते हैं, कोई भी इंटीजर, जैसे मैंने -5 लेट कर लिया, -4 लेट कर लिया, -6 लेट कर लिया, ये खुद से खुद का पेयर बनाएगा, -5 एंड -5, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ना आएगा -5 + 5 = 0। अब इसकी बात करें, इन पेयर बनाएगा रिफ्लेक्सिव में -5 -4 + -4 इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्या आ जाएगा, -4 + 4 = 0। ऐसी बात इसकी करें, -6 एंड -6 से पेयर बन गया, इन दोनों डिफरेंस निकालेंगे, -6 + 6 = 0, है ना। हमने क्या देखा, इंटीजर, कोई भी इंटीजर लेट कर लो, कोई भी इंटीजर, उनका डिफरेंस निकालेंगे ना, मतलब रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन में पुट करके देखेंगे, देन क्या चाहिए, a एंड a, मतलब खुद से खुद का पेयर बनाना चाहिए, और वो पेयर बनाने के बाद उनमें डिफरेंस क्या आना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। हमने क्या देखा कि a एंड a, स्टूडेंट्स क्या देखा, a - a = 0 एंड 0 क्या है आपके पास, 5 का डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हमने क्या देखा स्टूडेंट, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। is reflexive. This relation is reflexive. Reflexive है, क्यों है, because a minus a is equal to 0 and 0 is divisible by 5. And 0 is divisible by 5. So student, next year हम बात करें सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अपने पास क्या होता है, सिमेट्रिक में अपने पास होता है ऐसा रिलेशन जिसके अंदर देखो, रिफ्लेक्सिव हमने बात की ओनली फॉर सेट की, सेट के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स है खुद से खुद का पेयर बनाया तो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है। अभी हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिमेट्रिक डिपेंड करता है रिलेशन के ऊपर, सिमेट्रिक डिपेंड करता है रिलेशन के ऊपर। अगर रिलेशन के अंदर a और b का अगर कोई पेयर बन रहा है, देन उसी रिलेशन के अंदर b और c, b और a का पेयर बनेगा ना, तो उसे क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक। जिस रिलेशन के अंदर a और b का पेयर बन रहा हो, उसी रिलेशन के अंदर b और a का पेयर बनेगा ना, तो उसे क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखते हैं दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड नॉट। लेट्स सी, अगर हम बात करें इंटीजर्स की, सो हमें पहले वाला पेयर खुद से ऐसा पेयर लेट करना पड़ेगा जो कि रिलेशन वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, है। सो मैंने कौन सी पेयर लेट कर ली, मैंने a की वैल्यू लेट कर ली 10 एंड b की वैल्यू लेट कर ली 20। ठीक है, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20। अभी क्या देखना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, मतलब पहले चेक करना है ये भी एलिमेंट है अपने पास, ये भी एलिमेंट है अपने पास, है ना, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट्स एंड एलिमेंट एंड सॉरी इंटीजर एंड इंटीजर, ये भी अपने पास इंटीजर है, ये भी अपने पास इंटीजर है। लेकिन रिलेशन वाली कंडीशन क्या बताई, जिसमें रिलेशन में कंडीशन दी गई है हमें a माइनस b इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 5। मतलब 5 का डिविजिबल हो अपने पास, तो देन मैं वैल्यू पुट करता हूं 10 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, -10। स्टूडेंट्स -10 5 का डिविजिबल ही तो है, कितना शो कर रहा है, -2, है ना, मतलब डिविजिबल है। ये वाला पेयर रिलेशन के अंदर है, तो अब हमें चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि ये वाला पेयर रिलेशन में है, तो ये वाला पेयर रिलेशन में होगा कि नहीं होगा। लेट्स सी, देखते हैं स्टूडेंट, ये b हो गया, ये a हो गया, b की वैल्यू हमने 20 लेट कर ली, a की वैल्यू हमने 10 लेट कर रखा है। देन क्वेश्चन के हिसाब से पेयर तो बन गए। अभी चेक करते हैं रिलेशन वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये रिलेशन में क्या दे रखा था, a
माइनस डी इक्वल टू डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो स्टूडेंट देखते हैं ए की वैल्यू अपने पास यहाँ पे ए की वैल्यू 20 है एंड बी की वैल्यू 10 है। इन दोनों का डिफरेंस अपने पास आएगा पॉजिटिव 10। पॉजिटिव 10 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा पॉजिटिव 2। हमने देखा अगर ये वाली कंडीशन रिलेशन के अंदर है तो ये वाली कंडीशन रिलेशन के अंदर होगी। तो स्टूडेंट्स एक बात आप ही थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि बताओ कि a माइनस बी, अगर हमारे पास माइनस देखो a माइनस बी एंड b माइनस ए, कि क्या डिफरेंस आएगा? ओनली साइन साइन का डिफरेंस आएगा, वैल्यू का कोई एलिमेंट आएगा नहीं आएगा, है ना? क्या डिफरेंस आएगा? साइन का। और डिवाइड में साइन भी मैटर करता नहीं है ना? और डिवाइड में साइन के भी मैटर करता नहीं। तो कह सकते हैं दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, देन वी से दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। is symmetric. So this relation is symmetric. Symmetric है, then condition क्या देंगे इसकी? क्यों है? क्यों symmetric? Because a minus b is divisible by 5. If a minus b is divisible by 5, then it's confirmed that b minus a is also divisible by 5. b minus a is also divisible by 5. अभी बात करते हैं ट्रांजिटिव की। स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव हमारे पास क्या होता है? ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है? ट्रांजिटिव की हमारे पास कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है? ए बी अगर रिलेशन के अंदर बना रहे हो, देन बी और सी भी अगर रिलेशन के अंदर बना रहे हो तो अपने पास होना चाहिए ए और सी का भी एक पेयर होना चाहिए। तो मतलब क्या होगा? ए बी अगर रिलेशन में हो, बी सी अगर रिलेशन में हो, देन ए और सी का भी पेयर रिलेशन के अंदर होना चाहिए। सो स्टूडेंट चेक करते हैं, देखो ये वाले पेयर हमें उस हिसाब से बनाने हैं जिस हिसाब से रिलेशन वाली कंडीशन को फुलफिल कर दे, एंड ये वाला पेयर इन दोनों पेयरों के हिसाब से बनाना, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है? देन मैं ये वाला पेयर उठा लेता हूँ ए बी, मैंने इसकी वैल्यू लेट कर ली 10, इसकी वैल्यू लेट कर ली 20, एंड फिर बी एंड सी, इसकी वैल्यू 20 हमने लेट कर रखी, इसकी वैल्यू हमने लेट कर ली 25, है ना? अभी देखते हैं ए बी, इन दोनों का बिल्कुल इंटीजर्स हैं, बिल्कुल इन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है? -10 आ रहा है। -10 को 5 से डिवाइड कर देना मतलब -2, बिल्कुल ये वाला पेयर बन रहा है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस की बात करें, बिल्कुल दोनों इंटीजर हैं, इन दोनों डिफरेंस नजर आता है -5 को 5 से डिवाइड करके कितना आता है? -1 आता है। बिल्कुल ये वाला पेयर भी रिलेशन के अंदर बन रहा है। अभी फाइनली चेक क्या करना है? फाइनली हमें ये चेक करना है ए एंड सी। ए की वैल्यू हमने 10 लेट कर रखी है, सी की वैल्यू हमने 25 लेट कर रखी है। देन अभी हमें ये चेक करना है कि ये वाला रिलेशन, ये वाला पेयर बना है, ये रिलेशन वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं इक्वल टू -5 को 5 से डिवाइड करते हैं कितना आता है? सॉरी -5 नहीं आएगा, -15 आएगा। -15 चेंज आउट करते हैं कितना आता है? -3। मतलब डिवाइड हो रहा है, ए बी अगर रिलेशन में डिवाइड हो रहा है, उसी रिलेशन में बीसी भी अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, बीसी का डिफरेंस अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, देन ये कंफर्म है ए और सी का डिफरेंस भी स्टूडेंट 5 से डिवाइड होगा। सो लिख सकते हैं दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव आल्सो, दिस रिलेशन is transitive. Since you are transitive because A, B, B, C रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, then we see, we can see that B, A and C also रिलेशन के अंदर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या शो करते हैं? दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमने तीनों चीजों को इस रिलेशन के अंदर शो करते हैं, तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।